Good morning students. Today I am going to explain you about the TS of liver of mammal's life. Myself Dr. Sabia Khan, Associate Professor Samrat Prithviraj Chauhan, Government College Ujjain. Dear students, this is very important for MSc as well as for BSc. So how the TS of liver of mammal appears under the microscope. जनरली अगर हम लिवर को देखेंगे तो इट इज़ अ लोब्ड स्ट्रक्चर, बट व्हेन वी कट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ इट एंड हाउ इट अपीयर्स अंडर द माइक्रोस्कोप, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. तो जो लिवर होता है, वी आर टेकिंग द लिवर, जो मैमल है ये कैसा होता है. इफ़ यू टेक ऑफ रैबिट, इट इज़ अ 5 लोब्ड स्ट्रक्चर एंड टीएस पासिंग थ्रू द लिवर. अगर लिवर का हम टीएस देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है. एक तो हिपैटिक स्ट्रैंड्स, bile ducts, blood vessels and the central vein. Liver, it is a solid reticular organ and it is made up of polyhedral radiating column of cells called as laminae. तो इसमें क्या polyhedral cells होती हैं, columns होते हैं उनके cells के, जिनको laminae कहते हैं. बाइल कैनालिक्यूलिए ये भी प्रेजेंट होती है, लाई करती है हिपैटिक सेल्स में. जो लिवर की सेल्स हैं स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाती हैं, हिपैटिक सेल्स कहलाती हैं. एंड दे कनेक्ट इन ग्रुप में हो जाएंगी और ग्रुप में बन के ये बाइल डक्ट बनाती हैं या पोर्टल ट्रैक बनाती हैं, जिसमें बाइल हिपैटिक आर्टरी होती है और हिपैटिक वेन होती है. तो लिवर की सेल्स, हिपैटिक सेल्स जब ये ज्वाइन हो जाएंगी तो ये डक्ट बना लेंगी, पोर्टल ट्रैक, जिसमें क्या होगा, एक तो बाइल डक्ट होगा जिस कंसिस्टिंग ऑफ हिपैटिक आर्टरी एंड हिपैटिक वेन. अगर हम हिपैटिक लोब्यूल को पियर्स करके देखें तो उसमें नेटवर्क सिनुसॉइड का दिखाई देता है. कॉन्स्पिशियस सेल्स हैं वो अकर होती हैं इंटरवल में एट द वॉल ऑफ सिनुसिस, और इन सेल्स को हम बोलते हैं कफर सेल्स. दे आर हाईली फेगोसिटिक होती हैं और इंजेस्ट करती हैं इरिथ्रोसाइट को. फेगोसिटिक सेल्स मतलब जो सेल्स हैं इंजेस्ट करें, खा जाएं उनको, तो किसको करती हैं, इरिथ्रोसाइट्स को करती हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल्स को करती हैं. तो कफर सेल्स है, दे कैन बी सीन अंडर हाई मैग्निफिकेशन. प्रेजेंस ऑफ कफर सेल्स इंडिकेट इम्यून रिस्पॉन्सेज के, मतलब इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स हुआ है. देखते ना हम कई बार लोगों को जो लिवर की डिजीजेज हो गई हैं, है ना, हिपेटाइटिस हो गई ऐसे, तो लिवर फंक्शनिंग प्रॉपरली हो नहीं रहा, तो दैट इज़ द रीज़न. अब इन द डायग्राम यू कैन सी, आपको दिखाई दे रहा है टीएस. अगर इफ़ यू आर गोइंग टू सी ऑफ द लिवर, तो एक सेंट्रल वेन है, ये वाले कॉर्ड्स हैं लिवर सेल्स के. यू कैन सी द कॉर्ड्स ऑफ द लिवर सेल्स. ये हिपैटिक डक है, ब्लड वेसल्स हैं और लिवर साइनुसेस है, इनमें होती है कफर सेल्स. नाउ इन द नेक्स्ट यू कैन सी द लिवर है, उसमें मेजर जो हिस्टोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, तो पेरेन्काइमा है. पेरेन्काइमा वो रिप्रेजेंट होता है हिपैटोसाइट से. स्ट्रोमा होता है जिसके अंदर ग्लिसिन कैप्सूल्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड द वेसल्स, ब्लड वेसल्स होंगी. तो लिवर की अगर हम हिस्टोलॉजिकल देखेंगे कंपोनेंट, तो पेरेन्काइमा हो गया. पेरेन्काइमा में हिपैटोसाइट्स हैं, स्ट्रोमा है उसमें ग्लिसिन कैप्सूल्स हैं जिसमें कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स हैं. कैप्सूल इज ऑल्सो कवर्ड, एक लेयर से होता है जिसको मीजोथीलियम कहते हैं, जो अराइज कहाँ से होता है, पेरिटोनियम से. और कनेक्टिव टिश्यू होता है स्ट्रोमा का, ये इसमें 3 कोलेजन होते हैं, रेटिकुलिन, जो कि एक नेटवर्क बना लेते हैं हिपैटोसाइट्स का और सिनुसॉइड्स का, जिनमें कि कफर सेल्स है वो एम्बेडेड रहती हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन द नेक्स्ट डायग्राम स्टूडेंट्स यू कैन सी वेरी वेल, अगर हम टीएस जो देखा है किस तरह से, देखो पेरेन्काइमा है, स्ट्रोमा है, ये बाइल कैनालिक्यूली हो गए, बाइल डक्ट हो गई, इंट्रालोबुलर जो कनेक्टेड हैं वो इंट्रालोबुलर वेन्स दिखाई दे रही हैं आपको. फिर इसमें पोर्टल ट्रैक हैं, हिपैटिक आर्टरी है बिल्कुल साइड में दिखाई दे रही है, कफर सेल्स हैं जो सिनुसॉइड्स में एम्बेडेड हैं, ये बाइल डक्ट है, लिवर सेल्स हैं, हिपैटिक वेन एंड हिपैटिक आर्टरी, और पास में आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें हिपैटोसाइट्स और सिन्यूसॉइड्स हैं. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिवर. लास्टली अगर हम देखें, फिर देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लिवर, तो इसमें लिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में. क्यों? क्योंकि सिक्रीट करता है बाइल जूसेस को, जिसमें बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स होते हैं और लेसिथिन होती है.
फिर ये स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ आयरन, कॉपर एंड बेसोफिलिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस दोनों लिवर में होती है। तो ग्लाइकोजेनेसिस है किस तरह से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, इंटर कन्वर्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि लिवर में ही होता है। लिवर है उसके अंदर एक फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन भी होते हैं जो कंपोनेंट हैं ब्लड क्लॉटिंग के। फिर ये प्रोड्यूस करता है हेपेरिन इसके अंदर जो कि एंटीकोगुलेंट है। अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, वो ब्लड सर्कुलेट जमे नहीं, इसके लिए एंटीकोगुलेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज हेपेरिन। लिवर है वो चेंज करता है अमोनिया को यूरिया के अंदर बाय ऑर्निथिन साइकिल, ऑक्सीडेशन शुगर का करता है। इसके अंदर बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं, तभी तो कहते हैं कि अगर लिवर एक पूरी फैक्ट्री है, लिवर की फंक्शनिंग बंद हो गई तो पर्सन विल डाई, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। फिर ये स्टोर करता है, सिंथेसाइज करता है विटामिन्स को, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में प्रोड्यूस करता है ब्लड कॉर्पसेस को। तो ब्लड है ये फिल्टर करता है सारे ब्लड को बॉडी के अंदर और ब्रेक डाउन करता है पॉइजनस सब्सटेंसेस को, जैसे एल्कोहल और ड्रग्स। कोई भी हम मेडिसिन ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, तो सबको फिल्टर कौन कर रहा है, लिवर कर रहा है। तो पॉइजनस सब्सटेंसेस को भी हमारी बॉडी से हटा रहा है। तो लिवर ऑल्सो प्रोड्यूस बाइल, एक फ्लूइड है जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल और वेस्ट को निकालेगा। तो अगर टीएस को देखें हम तो टीएस में आपको यही दिखाई देगा कि टीएस ऑफ लिवर है, इसमें हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन, सेंट्रल वेन, लिवर सेल्स, लिवर साइनोसाइड्स, कफर सेल्स, ब्लड वेसल्स, और उसमें अगर हिस्टोलॉजिकल कंपोनेंट देखें तो पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा में हिपेटोसाइट्स है, स्ट्रोमा में ग्लिसिन कैप्सूल है, कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स है, इनके ऊपर कैप्सूल के ऊपर कवरिंग है मीजोथीलियम की जो किससे बनती है, पेरिटोनियम से। कनेक्टिव टिश्यू है स्ट्रोमा का, उसके अंदर 3 कोलेजन होते हैं, रेटिकुलिन कहलाता है जो कि एक पूरा मैशवर्क बनाता है हिपेटोसाइट्स और सिन्यूसाइड्स का। तो दिस कंप्लीट्स हाउ यू सी द टीएस ऑफ द लिवर। So you have understood this, and I am asking, as usual I am always asking a question which you are going to reply in the comment box. What is peritoneum? And in the next class we are going to study some important histological slide. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.